अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है 23 मार्च 2026। बस ये इस साल की हमारा देखा जाए तो नए साल की इब्तदा की पहली क्लास ही आप, चूँकि हमने रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई की, हमने छुट्टी नहीं करी। रमज़ान भी हमने पढ़ा तो इसलिए साथी है कि आगे निकल गए माशाल्लाह, और एतकाफ़ में भी थे तो माशाल्लाह भरपूर पढ़ाई हुई। तकरीबन 15 साथी थे जो पढ़ लेते, तो ज़्यादा रमज़ान में ही मौका मिला उनको अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने भी फिर वक्त नहीं ज़ाया किया। हालांकि आम तौर पे इस तरह की जो शॉर्ट आलिम कोर्स है वो रमज़ान छुट्टी दे देते हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ माशाल्लाह साथी ऐसे हैं ना कि रमज़ान में मौका ज़्यादा मिलता है, तो हम इनकी मुनासबत से चलते हैं, फिर हम अपनी तरतीब से नहीं चलते। ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है। तो अब ये है कि मैं नाम ले लेता हूँ, जो जो साथी हैं उनकी हाज़िरी लगा लेते हैं। वालेकुम, जावेद भाई खैरियत है? ठीक ठाक है। एक डेस्क ले लें वहाँ से, ये डबल है ना, इससे एक कर लें। टूटा हुआ है तो फिर एक इधर ही रहने देना, एक वहाँ से ले आए। हाँ वो भी कायदा इधर दे दें फिर एक। नहीं ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, इसको डबल ही रखें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजाल भाई हैं, मोइन भाई हैं, हमारे खुर्शीद भाई हैं, लाल मियाँ भाई हैं, इसी तरह जावेद भाई हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुहेल भाई। मोहम्मद सुहेल भाई भी हैं। आज ये इनको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा ना हम किस तरह क्लास चलती है इंशाल्लाह, तो फिर इनके लिए भी किताबों का इंतज़ाम कर लेंगे इंशाल्लाह। इन हमने साथियों को अक्सर को किताबें दी नहीं हैं, ये बस आगे पीछे छोड़ के आ जाते हैं, कभी भूल के आ जाते हैं। बस अब किताबें जो है ना पाबंदी से लानी है, जितनी कम है तो बताएं, फिर मैं और लेकर आता हूँ। हमारे पास तो है ना आपके पास? क्योंकि अक्सर को हमने तकरीबन 14 से 15 सेट शुरू में दिए हैं। अनवर भाई है ना, उनसे सेट लिया हूँ। हाँ उनसे ले आए, जब वो चले गए यहाँ से ना, हाँ, तो वो सेट किसी और तो ले आए। फिर ये दूसरे जमील भाई उनसे भी सेट ले लेंगे। जमील भाई को भी बोले यार दे दें, क्योंकि हमने इनको अक्सर को ऐसे ही दे दिए थे अपने, हम उससे ले आए थे और इसलिए दिए थे कि भाई आपने पढ़ना है। अगर पढ़ना मतलब यहाँ से वो शिफ्ट कर गए, 2-3 साथी ऐसे हैं जो शिफ्ट कर गए, तो अब उनसे ले ही लेते हैं, क्या करें। वो वहाँ भी नहीं पढ़ ले और घर पे भी संभाल लिया उन्होंने, तो वो ये भी टूटी हुई है, वो वहाँ से ले आए, उधर बहुत सारी पड़ी। हाँ वहाँ पे बहुत पड़ी हुई है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अब आखिरी ये करा था तरावी की नमाज, ये हो गया था। अब मुसाफिर की नमाज का बयान है, सफ़ा नंबर 151 151। मुसाफिर की नमाज का तरीका आम तरीके से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अलग है, क्योंकि सफ़र शरई जो होता है ना, उसके बाद मौका मिल जाता है इंसान को कि वो अब नमाज मुकम्मल नहीं करेगा। अगर वो मुकम्मल अदा करेगा तो उसकी नमाज नहीं है। ये सफ़र शरई का हुक्म है। अगर ये कोई कहे कि नहीं जी मैं ठीक है सफ़र शरई पर हूँ, लेकिन मैं जी नमाज़ पूरी पढ़ना चाहता हूँ, पूरी पढ़ूँगा, उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ खुद पढ़ने की बात हो रही है ना, इमाम के पीछे पढ़ेगा तो वो फ़र्ज़ तो पूरे वही इक्तदा में पढ़ेगा उनके, वो तो उसकी मजबूरी है, पूरी पढ़ेगा ना इमाम के पीछे। इमाम के पीछे सफ़र में इमाम के पीछे, तो इमाम मुकीम है तो वो पूरी पढ़ाएगा। ये पूरी इमाम जो वहीं का मुकीम होगा, मिसाल के तौर पे आप रायविंड गए, तो रायविंड का इमाम 4 रकात की 2 पढ़ाएगा, वो तो पूरा पढ़ाएगा ना। तो आप पीछे रेल में सफ़र में है ना, रेल में तो आप अगर रेल में भी मुकामी इमाम है वो पूरी पढ़ा रहा है, तब भी आप पूरी पढ़ेंगे। वहीं का रिहायशी है, वो 2-3 स्टेशन के लिए चढ़ गया, नमाज का वक्त आ गया, उसने बोला जी मैं पढ़ाता हूँ, पूरी पढ़ा दी। 4 रकात फ़र्ज़ ज़ोहर का वक्त था, पूरी पढ़ा दी, तो आप पूरी पढ़ लेंगे, आपकी नमाज़ पूरी सही है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन में और जहाज़ में जो अब मुकामी अगर है वो पढ़ाता है तो नहीं होगी नमाज, पूरी हो जाएगी। असल मसला है कि आप जब खुद पढ़ेंगे ना तो ये तब मसला समझ आएगा। तो शरीयत में मुसाफिर उस शख्स को कहते हैं जो 48 मील, यानी कि यहाँ मील से मुराद अंग्रेज़ी मील है, जो तकरीबन 1 किलोमीटर और 608 मीटर के बराबर होता है।
यानी कि 1608 किलोमीटर। हाँ, मतलब 1 किलोमीटर पूरा और फिर 608 किलोमीटर, यानी कि जो पौना किलोमीटर हो गया, पौने 2 किलोमीटर यूँ समझने के लिए। तो 48 मील का मतलब हो गया तकरीबन 77 किलोमीटर, 77.2 कर लें या ऐसा 77.5। एक मील जो होता है हाँ 1.64 होता है ना, ये हाँ, बताने का मतलब। यूँ है या इससे, एक हाँ मील बराबर है 1.64 किलोमीटर के। हाँ, एक अब अशारिया 48 माइल को मल्टीप्लाई कर ले 1.64 से। यदि या करें ये है। एक साल कर लिए कोई जगह पे जाए, हाँ बिल्कुल ना। जब ये शरी उसने तकरीबन सफ़र मुकम्मल कर लिया ना, जो कि तकरीबन 77 किलोमीटर बना है, तो अब या उससे ज़ायद उसने सफ़र किया मुसाफत तक जाने के इरादे से, शहर या गांव की आबादी से वो निकल भी गया। बाज़ ऐसी भी सूरतें हैं कि भाई अगर वो ऐसे इतने बड़े शहर के अंदर अभी मौजूद है और उसने एक कोने से सफ़र शुरू किया था और 77 किलोमीटर सफ़र कर लिया लेकिन शहर से निकला नहीं, तो ये सफ़र शरी नहीं हुआ, क्योंकि इसके लिए ये भी दूसरी शर्त है कि वो शहर से निकल भी गया हो, उसको इमारतें अब नज़र ना आ रही हो। तब अगर 77 किलोमीटर हो गया ना, तो ये शरी हद पूरी हो गई। फ़ायदा समझें, 48 मील की इब्तदा शहर या गांव की आबादी के इंतहा से होती है। जब यानी कि आप सोराबगढ़ से आगे निकल गए, इमारतें और ये सब आपको अब शहर की नज़र नहीं आ रही, पीछे रह गई ना, आप धुंधली हो गई। अब यहाँ से सफ़र असल गिना जाएगा 48 मील। शहर के अंदर से नहीं गिना जाएगा कि जी वो डिफेंस से चला था तो जी तकरीबन 12-13 मील तो इधर ही हो गया अंदर ही पूरा, बाकी आगे पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि टोल प्लाज़ा पे अगर नमाज़ पढ़ ले तो पूरी पड़ेगा, क्योंकि 48 मील नहीं हुआ। इसी तरह सफ़र के अहकाम जारी होने की शर्तें क्या हैं? सफ़र के अहकाम जारी होने के लिए 2 शर्तें हैं। शहर या गांव की आबादी के इंतहा से 48 मील या इससे ज़्यादा मुसाफत तक जाने का इरादा होना, ठीक है ना। दूसरा, शहर या गांव की आबादी से निकल जाना। ये दोनों हैं बातें जो शर्त है। 48 मील या इससे ज़ायद मुसाफत तक जाने का इरादा होना, इसका क्या मतलब है? सफ़र के अहकाम जारी होने के लिए 48 मील या इससे ज़ायद मुसाफत तक जाने का इरादा होना शर्त है। लिहाजा अगर कोई शख्स किसी ख़ास मुसाफत तक जाने का इरादा किए बग़ैर निकला या 48 मील से कम मुसाफत तक जाने का इरादे से निकला, दोनों बातें, तो इस पर सफ़र के अहकाम जारी नहीं होंगे। इसको पता ही नहीं है भाई मैंने 48 मील दूर जाना भी है कि नहीं जाना है। शहर की बात है, हाँ, क्योंकि हमारा शहर जो है ना, बस हमने ये सोराबगढ़ से थोड़ा आगे ख़त्म हो जाता है, उसके आगे फिर आबादी तो है लेकिन वो शहर की आबादी नहीं है, वो अलग है। इस तरह तो बहुत आगे तक भी हैदराबाद तक आपको आबादियाँ मिलती रहेंगी, तो इसका मतलब कि वो शहर फिर ख़त्म ही नहीं हुआ। 48 मील या इससे ज़ायद मुसाफत का इरादा यक बारगी होना ज़रूरी है, यानी कि एक ही दफ़ा में उसने इरादा किया 48 मील सफ़र का। लिहाजा अगर कोई शख्स 30 मील की मुसाफत तक जाने का इरादे से निकला और मंजिल पर पहुंचने के बाद फिर उसे पता चला भाई 20 मील तो हमें और आगे जाना पड़ेगा, तब हमारा काम बनेगा, उसने जाने का फिर इरादा हो गया वहाँ पे, तो उस पर सफ़र के अहकाम जारी नहीं होंगे। समझ आई बात? यानी कि उसको 30 मील पर कोई काम था, वो वहाँ तक पहुँच गया, उसने बोला भाई यहीं पे हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन वहाँ काम नहीं हो सका। उसने कहा लो भाई अब तो 20 मील और जाना पड़ेगा, तो 20 मील और गया, गोया 50 मील, तो 48 मील से तो ऊपर हो गया, लेकिन वो सफ़र शरी में नहीं आया। एक दफ़ा के इरादे में ही 48 मील या उससे ज़्यादा का इरादा होना शर्त होता है। शहर या गांव की आबादी से निकल जाना, सफ़र के अहकाम जारी होने के लिए अपने शहर या बस्ती की आबादी से बाहर निकलना शर्त है। ये अगर उसने मतलब इतना इरादा नहीं किया है, सफ़र के अहकाम उसके जारी होने के लिए शहर या बस्ती की आबादी से वो बाहर निकला ही नहीं है, शहर के अंदर ही, जो मैंने शुरू में मसला बताया कि इतना 48 मील से लंबा शहर है,
तो तब भी इसके ऊपर वो अहकाम जारी नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे। अच्छा जी, हाँ, ये बात चल रही है कि बाहर निकलना शर्त है, लिहाजा आबादी से निकलने से पहले सफ़र के अहकाम जारी नहीं होंगे। सफ़र नंबर 152 52 152। अच्छा, फ़िनाए शहर क्या होता है ये समझा रहे हैं, यानी आबादी से बाहर जो जगह शहर या बस्ती की ज़रूरतों और मसलहतों के लिए मुतय्यन हो वो फ़िनाए कहलाती है। फ़िनाए शहर मसलन शहर की आबादी से बाहर वाक़ कब्रिस्तान है, एयरपोर्ट है, स्टेशन वग़ैरह हैं, तो ये फ़िना शहर है। अगर शहर की आबादी से मुत्तसिल हो तो वो शहर के हुक्म में है, लिहाजा वहाँ सफ़र के अहकाम जारी नहीं होंगे। और अगर शहर की आबादी से मुत्तसिल ना हो यानी कि अलग हो, जैसे ये बकरा पीढ़ी या गाय मंडी, ऊँट मंडी है, शहर से बाहर है, तो ये जब शहर की आबादी से मुत्तसिल ना हो तो वो शहर के हुक्म में नहीं है, लिहाजा वहाँ सफ़र के अहकाम जारी नहीं होंगे। एयरपोर्ट और स्टेशन अगर शहर की आबादी के अंदर हों या शहर से मुत्तसिल जुड़े हुए हों तो वो शहर के हुक्म में है, लिहाजा वहाँ सफ़र के अहकाम जारी नहीं होते। और अगर शहर की आबादी से बाहर हो और शहर से मुत्तसिल ना हो, जुड़े हुए ना हो, तो वहाँ सफ़र के अहकाम जारी होंगे। सफ़र से वापसी के वक्त मुसाफिर जब तक शहर की आबादी या शहर से मुत्तसिल फ़िना में दाखिल ना हो जाए तब तक सफ़र के अहकाम जारी रहेंगे। वापसी में जो है ना 48 मील का एतबार नहीं होता, वापसी में वो जितना भी शहर के करीब आ गया लेकिन वो सफ़र शरी के अंदर है, वो कसर ही पड़ता रहेगा जब तक मुकम्मल तौर पे शहर या फ़िनाए शहर में दाखिल ना हो जाए। सफ़र में नमाज का हुक्म क्या है? मुसाफिर पर 4 रकात वाली फ़र्ज नमाज में कसर यानी 2 रकात पढ़ना वाजिब है। कसदन 4 रकात पढ़ना गुनाह है, जानबूझकर पढ़े तो। 4 रकात वाली फ़र्ज नमाज के अलावा किसी नमाज में कसर नहीं है, ख्वाह 2 या 3 रकात वाली फ़र्ज नमाज हो, यानी कि मगरिब भी। मगरिब तो 3 रकात पूरी पड़ेगा वो। वाजिब नमाज हो या सुन्नत नमाज हो, लिहाजा फ़जर, मगरिब, वितर और सुन्नतों में कसर नहीं है। फ़जर की जो 2 सुन्नतें हैं, इसी तरह मगरिब 3 फ़र्ज़ और वितर जो 3 वितर हैं। हाँ, और सुन्नतों में भी कोई कसर नहीं है, 4 सुन्नतें वो 2 पढ़ने लग जाए, ऐसा नहीं है मुसाफिर के लिए। ये कहते हैं कि अगर आप सुकून से पढ़ सकते हैं, आपके पास वक्त है और हालात मुनासिब हैं तो पढ़ लें, इजाज़त है, लाजिम नहीं है। हाँ, ना पढ़े गुनाहगार नहीं होगा। मुसाफिर के लिए सुन्नत मौक़दा का हुक्म ये है कि अगर वो हालत अमन और करार में हो तो अफजल ये है कि सुन्नत मौक़दा ना छोड़े, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर दवाम फरमाया, यानी कि आपने मुस्तकिल पाबंदी फरमाई, तो इसलिए एहतमाम कर ले पढ़ने का। सफ़र में भी अगर उसे करार है, सुकून है, आफ़ियत है तो पढ़ ले। मसलन किसी जगह इत्मीनान से ठहरा हुआ है या सफ़र जारी हो लेकिन सुन्नत पढ़ने की वजह से ताख़ीर होने का या किसी परेशानी का अंदेशा ना हो, जैसे हम जहाज़ में सफ़र कर रहे थे तो बाकायदा नमाज का मुसल्ला 10-12 लोग एक साथ जमात पढ़ लें, इतनी जगह स्पेस थी। तो सफ़र चल रहा है, कोई हमारी वजह नमाज़ पढ़ने से सफ़र रुक थोड़ी रहे, मैं कोई जहाज़ थोड़ी उड़ा रहा हूँ, बल्कि पायलट छोड़ के आ जाते हैं ऑटो पायलट पे लगा के। तो आप नमाज़ पढ़ लें, 2 फ़र्ज़ 2 सुन्नत भी पढ़ लें फ़जर के, अच्छी बात है। मुसाफिर के लिए सुन्नत मौक़दा का हुक्म ये है कि अगर वो हालत अमन और करार में है तो अफजल ये है कि सुन्नत मौक़दा नहीं छोड़े। और अगर हालत खौफ व फ़िरार में है कि भाई कहीं से चीता आ जाएगा, शेर आ जाएगा, दुश्मन आ जाएगा, गोला बारूद आ जाएगा या कोई भी, तो फ़जर की सुन्नतों के अलावा दीगर सुन्नतों को छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता फ़जर की सुन्नतों की ताकीद चूँकि ज़्यादा है, इसलिए फ़जर की फ़र्ज़ नमाज के साथ फ़जर की सुन्नतें भी पढ़ी जाएँ। भूले से 4 रकात पढ़ना, भूल कर मुसाफिर ने भूल कर 4 रकातें पढ़ ली तो देखा जाएगा कि अगर दूसरी रकात में तशहुद के बक़दर बैठा था तो इब्तदाई 2 रकातें फ़र्ज़ हो गई और बाकी 2 रकातें नफिल भूले से पढ़ गई तो भी नमाज हो जाएगी। इस सूरत में सज्दा सब करना लाजिम होगा। और अगर दूसरी रकात पर नहीं बैठा था तो कादा अखीरा छूट जाने की वजह से फ़र्ज़ नमाज बातिल होकर नफिल हो गई, फ़र्ज़ नमाज दोबारा पढ़ना लाजिम होगा। ये बात समझ गए? क्योंकि उसका तो 2 रकात पर जो तशहुद था वो फ़र्ज़ था, आखिरी तशहुद था ना वो, भले ये दोबारा खड़ा हो गया, भूल गया था तो इसने 4 पढ़ी, तो अगर वो तशहुद इससे छूट गया ना तो फ़र्ज़ नमाज इसकी ख़त्म हो गई, नफिल हो जाएंगी ये 4 रकात। लेकिन तशहुद उसने पूरा पढ़ा फिर खड़ा हुआ
तो फ़र्ज नमाज हो जाएंगी 2 रकात और बाकी 2 रकात नफिल। बूले से 4 रकात की नियत करना, मुसाफिर ने बूले से 4 रकात की नियत कर ली, यानी ज़बान से नियत कर रहा था, उसने 4 ही बोल दिए। फिर नमाज शुरू करके ख्याल आया तो नमाज में दिल से नियत की तस्हीह कर ली, दिल में दोबारा उसने नियत करी और 2 रकात पर सलाम फेर दिया, तो नमाज तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नमाज उसकी दुरुस्त है। ये बात समझ आ गई यहाँ तक है? चलें। ये मसला वैसे आगे आ रहा है, 15 दिन और उससे कम की नियत का मसला, तो उधर इसको तफसीली इंशाल्लाह समझ लेंगे। 2 महीना ठहरना है तो वो मुकीम हो गया ना। 15 दिन से ज़्यादा की नियत कर ले तो मुकीम हो जाता है। वहाँ फर्ज कर एक ही जगह ठहरने की नियत करे तो। अच्छा, और वहाँ 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं हम, मुकामी इमाम से नमाज पढ़ रहे हैं तो पूरी पढ़ेगा। 1 हफ्ता ठहरने जा रहे तो जब इमाम के पीछे पढ़ रहा है तो पूरी पढ़ेगा। ये भी है ना कि इमाम ही मतलब मुसाफिर इमाम है तो 2 पढ़ेगा ना। अगर मुसाफिर इमाम है तो वो तो 2 ही पढ़ाएगा। पीछे मुक्तदी मुकीम है वो हाँ, वो खड़े होकर पढ़ेंगे, फिर अपनी पूरी करेंगे। सलाम फेरने के बाद वो अपने ही खड़े होकर पूरी कर लेंगे। इमाम सलाम फेर देगा, इमाम 2 पे सलाम कर लेगा और वो अपनी 2 रकात खड़े होकर पढ़ेंगे, मकामी लोग हैं ना, जो मकामी लोग हैं। इसके पीछे पढ़ेगा। इसीलिए मसला बता देना चाहिए, जब इमाम पढ़ाए ना नमाज तो उसको मसला समझा देना चाहिए। चले भाई, कायदा निकाल लें। अब कायदा मैं तो इस पर खोल रहा हूँ अपने पास। एक मुल्क सुन के दूसरा मुल्क जाए। हाँ, अगर तो 15 दिन से कम की नियत से ही गया है तो फिर ठीक है, वो कसर ही पड़ेगा। लेकिन अगर 15 दिन की नियत से ज़्यादा है ना तो पूरा पड़ेगा। भूल जाए तो फिर सजदा सब कर ले आखिर में। कायदे में हमारा कौन से तख्ती थी? 11वीं तख्ती तकरीबन दरमियान हो गया था, ये सफ़ा हो गया था, इससे अगला सफ़ा शुरू हुआ था। हाँ, यहाँ से कौन क्या लफ्ज़ है? सफ़ा नंबर क्या है इसमें? सफ़ा नंबर 11 सफ़ा नंबर देखिए, सख्ती नंबर 11, तख्ती नंबर 11 और सफ़ा नंबर 11 ये है। ये 12 आ गया, आपके में 11 नहीं है। 11 ये है ना। नहीं, मकसद आपके उसमें इनका कायदा अलग है, उसका सफ़ा नंबर अलग है, तो 11 नहीं, आपका ज़्यादा होगा। 14, 15, 16 आ गया। ये है मेरा ख्याल है। क्या लफ्ज़ क्या है? ता हमजा ज़बर ता, ता तूना, ता तूना वाला है ना, यहीं पर है। नहीं, ता हमजा ज़बर ता, ता वाओ पेश तू, ता तूना, यहीं पर ही है कहीं। ता हमजा ज़बर ता बोलेंगे इसको। कहाँ चला गया? वो दिखाइए, उसमें देखिए, उसमें सब समझ आ जाएगा। आपके में क्या सफ़ा नंबर है इस वाले में? एक मिनट में निकालता हूँ। नहीं, ये 18, 16, 18 आ रहा है ना, यही है। 17 ही आ गया। ये इसी पर ही है, मुझे याद आ रहा है, मिल नहीं रहा इस पर लफ्ज़, यहीं पर ही है। ये रहता। हाँ, ये रहा, ठीक है। सबको मिल गया ना? हाँ, ये है। तो कायदा नहीं, ये भी पढ़ते हैं माशाल्लाह, पूरा रमज़ान पढ़ा है इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, ये अभी देखना आपके सामने पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलें भाई, शुरू करें भाई। यहाँ से खुर्शीद भाई शुरू कर लें। ता हमजा ज़बर, ता तूना। हाँ, इसमें झटका है, झटका दे के पढ़ेंगे। ता तूना,
युस्क़ौना ला आलिफ जब आइन वाला दामा पे शुरू जुगवना जब अदूना हाँ लाइन वाला मीम जबमा दामा पे शुरू जुगवना या मनूना हाँ या आइन वाला दाम जबना मीम पे शुरू जुगवना या लामूना ठीक है या ज़ाल ज़बर यस हा ज़बर हा काफ वापस शुरू ज़बरना यस अफ़ूना या बा ज़बर यक शीन शी ये वापस शुरू ज़बरना यस शीबूना या लान ज़बर यद है वापस शुरू लाम वापस शुरू ज़बरना यद क़ुलूना ला युज़वजन वातज़ू वाबशू युज़वना यंजुरूना वा हमज़ा ज़बर आ वा हमज़ा ज़बर वा या जली वाई नहीं झटका दे के रो ये वाई ई नहीं ये मन वाई रो ये वाई ई नहीं ई भी का काम नहीं है यहाँ पे ये है ना ये या जेर ये या जली हाँ जैसे आप कहते हैं ना ये हाँ ई तो नहीं बोलते ना ये को ये तो ये को ही बोलते हैं ये राई रो ये हाँ और जब वफ कर देंगे तो रो ये उसका तीसरा हिस्सा अदा किया जाएगा तजवीद में बताया था रो ये है ना ये की तीसरा हिस्सा अदा होगा रो ये चले इसमें आ गया मुझे मिल नहीं रहा था हाँ चले मन वाकी मन रो मन वा हाँ इसमें सांस नहीं तोड़ेंगे आवाज रुकेगी सकता क्या बताया था मन सांस नहीं टूटेगी और आवाज रुकेगी है ना मन वा है ना मन मन रो फिर यूं पढ़ेंगे आगे हाँ मन वा चले अलिफ जबर अन अलिफ क्यों हमजा जबर अन लाल जबर नू अलिफ जबर ना अनजरना अंज़रना अनजरना हमजा नू जबर अन ये लाम जबर जन अनजन नू जबर जा ना जा लाम दो ला लाम जबर जन अनजलना नून अलिफ ज़बरना नूना अनजलना गुन्ना भी है इसमें अंज़लना अनजलना खलकना खाल खा ना खाल ना खलक नून जमना खलकना वाल वा फा जब फा वा फा नून जमना रफाना हाँ वाल वा वा जब दो नून जमना वना नू का नुट फा जब फा ते नून जमती ता ता हाँ ता ते ता नहीं ता नून जमती नुट फतिन नुट वा and bajil ib wajalla ibratan ibrata इब्रा ibra जब वफ करेंगे तो इब्रा Bismillahirrahmanirrahim.